खुश दिलाने शहर कराची को अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, ज़िंदगी बखैर और आदाब अर्ज़ हुज़ूर। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और प्राइम टाइम ड्राइव में मैं हूं आपके साथ। कराची में कितने % लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों में सफ़ेद रंग रखना पसंद करते हैं? आपको कुछ अंदाज़ा है कितने % हो सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं आपका जाना पहचाना, दिस इज़ मी, यानी अजनबी। कुछ लोग मुझे अज्जू भी कहते हैं, कभी प्यार से और कभी खार से। मेरे अगर करियर की आप बात करते हैं तो करियर 2-3 मुख्तलिफ शोबाजात में जो है वो डिवाइडेड है। मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किया था, कहानियाँ वगैरह बच्चों की मैं लिखता था। उसके बाद फिर मैंने एज़ फ्रीलांस जर्नलिस्ट जंग में काम किया। NNI एक न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ पे डेस्क पे काम किया। दैन उम्मत अखबार में मैंने काम किया। फिर रेडियो मेरा बतौर शौक़ चल रहा था उस वक्त तक। साल 2000 में जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया कराची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में विद सेकंड पोजीशन, तो उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ज्वाइन किया, एवरन्यू कॉन्सेप्ट, जो कि सज्जाद गुल साहब की एजेंसी थी। अब वो नहीं रही और उसी का एक और मीडिया बाइंग इदारा था, एवरन्यू एंटरटेनमेंट। तो एवरन्यू इदारे ने उस ज़माने में बहुत तहलका मचाया हुआ था अपनी परफॉर्मेंस से, चाहे वो एड एजेंसी हो या मीडिया बाइंग एजेंसी हो। तो मैंने बतौर कॉपी राइटर, उर्दू कॉपी एंड कॉन्सेप्ट राइटर, साल 2000 में अपने करियर का बाकायदा आगाज़ किया। रेडियो को मैंने जो प्रोफेशनली एक करियर के तौर पे अपनाया वो था साल 2003, जब अपना कराची FM 107 लॉन्च हुआ 18 सितंबर को। तो जब से अब तक अब मैंने रेडियो को ही अपना करियर मुस्तकिल तौर पे बनाया हुआ है। और करियर से हट के अगर बात की जाए तो रेडियो पे काम करते हुए और रेडियो करते हुए मुझे तकरीबन पूरे 27 साल हो चुके हैं। 1991 में मैंने बतौर रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट काम शुरू किया था रेडियो पाकिस्तान कराची से। फिर वहाँ के कुछ जनरल शोज़ में करता रहा, बज़्म तलबा किया। FM 101 लॉन्च हुआ तो उसकी टीम में रहा और FM 107 जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2003 में लॉन्च हुआ, इसकी पायनियर टीम में था मैं। यहीं से मुझे फिर ऑफ़र आई दुबई के लिए। तो दुबई में 4 साल मैं काम करता रहा रेडियो पे बतौर प्रोग्रामिंग हेड और बतौर RJ। तो ये मेरा एक मुख्तसरन है करियर के हवाले से। मैं देखिए असल में इस बात का मुखालिफ हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि रेडियो में अब दम नहीं रहा या रेडियो अब सरवाइव कर नहीं सकता बहुत आसानी के साथ, बहुत मुश्किल हो गया है। मैं इस बात का हामी नहीं हूँ। वजह यह है कि मैंने जैसा कि बताया कि 27 साल रेडियो पे मुझे काम करते हुए हो गए और मैंने उस मार्केट में काम किया जहाँ पे रेडियो नंबर 1 मीडियम है। ना सिर्फ उस मार्केट में बल्कि मेरा अपना मानना यह है, और जो दुनिया भर का अगर आप मीडिया को स्टडी करें, दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रेडियो। आवाज़ की दुनिया है। पाकिस्तान में बहुत सारी वजूहत आ जाती हैं, आपके क्लाइंट्स आ जाते हैं, फिर आपकी मैनेजमेंट्स आ जाती हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट वाकई में रेडियो प्रोफेशनल्स के ऊपर मुश्तमिल है या वो टिपिकल सेट टाइप की है। तो रेडियो इवॉल्व तो हो रहा है, जो आपका सवाल है, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। और अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में रेडियो को सिर्फ स्टूडियो की हद तक ही समझा जाता है, हालांकि रेडियो इज़ नाउ बियॉन्ड दी स्टूडियो। जितने भी आपके कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ दुनिया जा रही है, उसमें चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिसको आप सोशल मीडिया का नाम देते हैं, यूट्यूब है, ये तमाम टूल्स आपको मिला के चलना पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि रेडियो को आप जम कर दें। नहीं, रेडियो को आप जम नहीं कर सकते, रेडियो को आप ख़त्म नहीं कर सकते। रेडियो में आपको नई रूह फूंकनी है इन तमाम टूल्स के ज़रिए। तो रेडियो में पोटेंशियल बहुत है। तो मार्केटिंग, सेल्स और प्रोग्रामिंग, इन सबको मिल के चलना होगा। पाकिस्तान में रेडियो बहुत तरक्की करेगा, अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रेडियो के अंदर। तो इवॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान में स्लो स्पीड है। नहीं, शोज़ तो मैंने तकरीबन तमाम ही स्लॉट्स के किए हैं। अच्छा, इवनिंग ड्राइव टाइम, चूँकि एक तो ये है कि लोगों ने मुझे बताया भी, और फिर जो मेरा स्टाइल रहा है शोज़ करने का, वो सिर्फ आके बात करना और गाना चलाना नहीं है। ख़ासकर FM की जब हम बात करते हैं तो FM इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन।
मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग होती है उसके अंदर। और फिर ड्राइव टाइम एक ऐसा स्लॉट है जिसमें आपको कम से कम वक्त में बड़ी से बड़ी बात, मुख्तसरन बात करके लेकिन जामे अंदाज में करनी है, ताकि जो आपका लिसनर है, सुनने वाला, जो थका हारा घर वापस जा रहा है, ऑफिस की उसकी टेंशन्स हैं, उसको इन्फॉर्मेशन भी मिले, एंटरटेनमेंट भी मिले, उसको उसके पसंद के गाने भी मिले। गुड इवनिंग एंड चश्मे बद्दूर कराची। कराची मेरा शहर है, कराची आपका अपना शहर है, और आपकी तरह मेरा बचपन भी, मेरा लड़कपन भी यहाँ के गली मोहल्लों में सड़कें नापते हुए गुजरा है। बहुत वक्त हमने ऐसा देखा है कि कराची आहिस्ता आहिस्ता बदलता चला गया, कराची वाले बदलते चले गए। अच्छा, यहाँ की कुछ आदतें जो कि एक कराची वाले में सेम होती हैं, वो आप में भी होंगी और मुझ में भी हैं, लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती, और इस बात का मुशाहिदा आपने भी किया होगा। जब भी आप किसी अंडरपास से गुजरें तो खासकर बाइक पे गुजरने वाले और सुजुकी पिकअप वगैरह में गुजरने वाले चीखते क्यों हैं, आखिर आवाज़ें लगाते हुए जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा बहुत चीख मैं भी गया इस वक्त, हालांकि मैं इस अंडरपास से नहीं गुजर रहा था। बहरहाल ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, शायद एंजॉय करना चाहते हैं या फिर कोई और बात है। और कराची देखिए ऐसा वैसा शहर नहीं है, यहाँ पे आपको अगर गर्मी मिलेगी तो आपको सर्दी भी मिलेगी, चाहे एक आध हफ्ते की हो। उस एक आध हफ्ते में ही हम लोग जो है अपने सर्दी के कपड़े और गर्म कपड़े पहन के अपना शौक पूरा कर लेते हैं। कराची के हवाले से एक और बड़ी मशहूर बात है, कराची में दुनिया का सबसे बड़ा लेटर बॉक्स है। जी हाँ, अब तो खैर ख़त किताबत का सिलसिला कम हो चुका है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लेटर बॉक्स कराची में है। वो कहाँ है और किस इलाके में है, ये तो अब मैं क्या अभी सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटवा दूं, ऐसा तो होगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर के बाद। तब तक आप सुनिए, ये हैं नजम शिराज। आप तैयार हैं? ओके, नजम शिराज की आवाज़ में आ रहा है आपके लिए ये गाना। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। मैंने अल्लाह का शुक्र है, जितने भी आप यूँ समझ लीजिए कि मीडियम है कम्युनिकेशन के, चाहे वो थिएटर है या वो टीवी है या फिल्म है, रेडियो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ अगर हम बात करते हैं, और प्रिंट मीडियम में भी मैंने जो है जनाब वो लिखने में और फीचर राइटिंग, बच्चों की कहानी, अफसाने सब लिखे हैं। थिएटर मैंने शुरू किया था 1997 में। मेरे उस्ताद थे डॉक्टर SNM शहजाद साहब, जो कि अब साउथ अफ्रीका में होते हैं। स्ट्रीट टेक्निक थिएटर से मैंने आगाज़ किया था, और थिएटर से ही मुझे फिर टीवी पे आने का मौका मिला। टीवी पे मैंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं, जिनमें ज़्यादातर मैंने नेगेटिव रोल्स किए हैं। लोग, असल में होता ये कि जब आप लोकल मार्केट्स आउट होते हैं तो लोग आपको भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मैं 4 साल दुबई में रहा, तो लोकल मार्केट से बिल्कुल आउट हो गया। वरना मैंने बड़े बड़े सीरियल्स किए। PTV का सीरियल था पिया का घर प्यारा लगे, एक बड़ा मशहूर सीरियल जिससे अहमद जहां ज़ेब पॉपुलर हुए, माया खान भी थी उनमें। उस सीरियल में लैला मजनू, वो मैंने किया। अनजाने रास्ते किया, मिस्ट्री थिएटर किया, और लेटेस्ट जो अभी मैंने, लेटेस्ट क्या कहेंगे, 2 साल पहले मैंने एक ड्रामा किया है जो कि एक्सप्रेस पे चला था, सांप सीढ़ी, वो किया। थिएटर चलता रहता है। काम मैं कम करता हूँ, लेकिन सेलेक्टेड करता हूँ, क्योंकि अगर आप काम ज़्यादा करें और उस काम में कोई लुत्फ़ भी ना आ रहा हो तो फिर ऐसा काम करने का फ़ायदा कोई नहीं है। फिल्में मैंने की हैं। फिल्म का नाम सुन के आप कह सकते हैं जनाब आपने फ़िल्म का जिक्र किया, तो कौन सी फ़िल्म? फिल्म मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं जो कि BBC वगैरह के लिए बनी हैं, वो की हैं। कमर्शियल फिल्म एक अभी पेंडिंग में है, वो चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द पर्दे सीमी के ऊपर भी आ जाएगी, तो वो भी आप लोग देख लेंगे। देखिए, FM 107 एक तो उस वक्त तो नेटवर्क नहीं था, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि FM इज़ नैरो कास्टिंग, नॉट ब्रॉडकास्टिंग। और सिलसिला ये था कि पाकिस्तान में जब हम FM की तारीख़ की बात करते हैं, नाम तो सबसे पहले FM 100 का ही आता है। हालांकि FM 100 पहला FM नहीं था। रेडियो पाकिस्तान से 106 गोल्ड FM के नाम से एक 3-4 घंटे की नशरियात चलती थी, उसको हम पहली FM ट्रांसमिशन कह सकते हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में और नित नई प्रोग्रामिंग के साथ FM 100 आया 95 में, 23 मार्च 1995। फिर 1995 के बाद 1998 आ जाता है, यानी 3 साल के बाद अक्टूबर 1 1998 FM 101 शुरू हुआ रेडियो पाकिस्तान के बैनर तले। रेडियो पाकिस्तान चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसकी पॉलिसीज़ FM की तकरीबन कुछ मोर और लेस वैसी ही रही। अच्छा, अब 95-98 उसके बाद बड़ा लंबा एक गैप आ जाता है। लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इन 2 चैनल्स के अलावा। पैमरा जब बनी है और पैमरा ने अपना काम शुरू किया, और जब प्राइवेट सेक्टर में रेडियो के लिए बिडिंग शुरू हुई, तो उस वक्त इस कंपनी ने
ये रेडियो लाइसेंस लिया 2003 की बात है। तो आप देख लें 98 के बाद तकरीबन 5 साल का गैप आया है एक तीसरे एफएम चैनल को आने में। अच्छा, हम पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि हमारे सामने FM 100 और FM 101 की दोनों की प्रोग्रामिंग थी, और कोई भी ऐसा नहीं था जो सिर्फ यूं समझ लीजिए कि आप रीजनल बेसिस पे प्रोग्रामिंग कर रहा हो, सिटी वाइज प्रोग्रामिंग कर रहा हो। हमने सबसे पहले तो जो लफ्ज़ चुना वो था अपना कराची। अपना बहुत अपनाइयत से भरपूर है, जिसने भी सुना वो ये यार मेरा कराची है, अपना कराची है। देखिए, एफएम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजमी टूल है, वो है म्यूज़िक। हाँ, अगर कोई आपका टॉक रेडियो तो उसमें म्यूज़िक नहीं आता, लेकिन म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपना प्ले करता है किसी भी एफएम चैनल में। FM 101 और FM 100 जब थे तो उन्होंने एक लगा बंदा उसूल अपनाया हुआ था कि डे टाइम में वो चलाते थे उर्दू गाने, और रात 10 बजे के बाद वो इंग्लिश स्लॉट अपने शुरू करते थे। 107 जब आया है अपना कराची FM 107, हमने हर तरह के गाने चलाने शुरू कर दिए, हर लैंग्वेज के, अरेबिक, इंग्लिश, लैटिन, स्पेनिश, ये सब हम करते रहे। और उस ज़माने में कोई म्यूज़िक बैंड, कोई सिंगर ऐसा नहीं था, कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं था जो हमारे पास आके इंटरव्यू ना करवाना चाहता हो और हमने उसका इंटरव्यू ना किया हो। अली ज़फ़र का छन्नो, यहाँ से उसकी जो हैमरिंग हमने की वो बहुत पॉपुलर हुआ। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा नाम है सिंगिंग दुनिया में आतिफ़ असलम। हमारे एक प्रोड्यूसर थे मुर्तज़ा काज़मी, जो कि काम करते थे अंडरग्राउंड बैंड्स के ऊपर। तो उन्होंने एक दिन अंडरग्राउंड बैंड का गाना निकाला, वो यही था आदत, और आतिफ़ असलम का गाना था। उसको 107 ने चलाना शुरू किया। वो चलते 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 वो पॉपुलैरिटी उनको मिलती चली गई, और आज देखें बहुत, और इसके अलावा भी बड़े बड़े नाम यहाँ से रहे हैं हमारे साथ। वजी सानी थे, सना मिर्ज़ा थी, वसीम बदामी हमारे यहाँ पे ट्रैफिक अपडेट दिया करते थे, स्टॉक अपडेट दिया करते थे। काफ़ी नाम निकले, क्योंकि अपना कराची FM 107 सिर्फ एक FM चैनल ही नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट भी है। हम ग्रूम भी करते हैं टैलेंट को, खुद भी ग्रूम होते हैं। ये नहीं कि हम लोग जो मैनेजमेंट में यहाँ पे मौजूद हैं हमारा सीखने का अमल रुक गया है, ऐसी बात नहीं है। हम खुद भी दूसरों को देख के सीखते हैं, और सीख के फिर दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी कामयाबी की वजह है अपना कराची FM 107 की। देखिए, मैं वैसे तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ, और मेरा पढ़ाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये पर क्लास या पर आवर लूँ और मैं पढ़ा के आ जाऊँ। मुझे दूसरे भी कोर्सेज़ ऑफ़र हुए, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि रेडियो मेरा पैशन है, रेडियो मेरा इश्क है। हुआ क्या, जब मास कम्युनिकेशन हमने किया और हम फील्ड में आए, तो हमें हर जगह से सुनने को ही मिलता था कि कराची यूनिवर्सिटी का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ उर्दू सहाफ़ी बनना सिखाता है, और क्या सिखाता है, आपको आता क्या है। अच्छा, हमें बहैसियत एक साबिक़ तालिब इल्म के बड़ी अपनी एक बेइज्जती महसूस होती थी, अपनी भी और जामे कराची की भी। तो मैं यही सोचा करता था, भाई ये क्या है, ठीक है अगर वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि टैलेंट को आपने महदूद कर दिया और आपने ठप्पा लगा दिया कि सिर्फ उर्दू सहाफ़ी बनना आपको सिखाते हैं। रेडियो पे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो मैं जब दुबई से वापस आया 2009 में, तो उस ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी की ज़रूरत थी। मेरा अपना डिपार्टमेंट था, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन मैंने बाकायदा इंटरव्यू दिया, मेरिट पे मैं गया, और मेरा पढ़ाने का मकसद एक ही था और एक ही है कि फील्ड में सुलझे हुए और सीखे हुए लोग आएँ जिनको सही गलत का मालूम हो, क्योंकि मीडिया में गलत रविश बहुत ज़्यादा चल चुकी है, और फील्ड में क्या कुछ हो रहा है। हम थ्योरीज तो बहुत सारी पढ़ा देते हैं, 1935 की थ्योरी में पढ़ा दूँ, 33 की पढ़ा दूँ, एलियंस आया, वो ड्रामा पेश हुआ और उसके बाद भगदड़ मच गई, उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा जब तक आपको जो कुछ फील्ड की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो पता ना चले। 1 साल मैंने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मॉर्निंग इवनिंग में, उसके बाद उससे पहले मैं ज़ेबिस में 1 सेमेस्टर पढ़ा चुका था। फिर पिछले 2 साल से मैं ज़ियाउद्दीन में पढ़ा रहा हूँ, और मुझे खुशी ये होती है कि जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उनको प्रैक्टिकल फील्ड का आइडिया नहीं होता। वो जब पढ़ के जाते हैं देन वो कहते हैं सर आपने जो पढ़ाया तो वो वाकई में सही है, और प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे यही चीज़ें काम आती हैं, यही इम्प्लीमेंट होती हैं। तो मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी कामयाबी है।
देखिए, मैसेज देने की तो खैर मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक मशवरा ही देता हूँ। मशवरा ये है कि जनाब, आप जो भी काम करें ईमानदारी के साथ कीजिए और 2 नंबर काम कोई ना कीजिए। जो भी फील्ड आप इख्तियार कर रहे हैं उस फील्ड के एथिक्स को, नॉर्म्स को आप ना सिर्फ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें बल्कि आप दूसरों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें। माशरे को एक अच्छी चीज़ दें। अब अगर मैं रेडियो पर बैठ कर सिर्फ गाने ही चलाता रहूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। मेरा फ़र्ज़ आज ये भी है कि जनाब शजरकारी की अहमियत को मैं वाज़े करूं, लोगों को बताऊं, मोटिवेट करूं। तो हमेशा अपना काम ध्यानदारी से करें और जिस फील्ड में भी आप हैं उसमें जो कुछ आपने पढ़ लिया वो ख़त्म नहीं है, आपको रिसर्च करनी है। और एक बात याद रखिए, रिसर्च का मतलब बार बार सर्च करना है। सिर्फ और सिर्फ विकीपीडिया पे भरोसा ना करें, गूगल पे ना करें। खुदारा आप लोग जाइए लाइब्रेरीज़, हर चीज़ गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर नहीं है और दुरुस्त भी नहीं है। जब तक आप लाइब्रेरीज नहीं जाएंगे, आप स्टडी नहीं करेंगे, मुताला नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें आपकी समझ में आएंगी नहीं आएंगी, आप लकीर के फ़कीर बन जाएंगे, आप सिर्फ इसमें रह जाएंगे। सीखने का अमल कभी रुकता नहीं है और यही मेरा मशवरा है कि उसे रोकना भी नहीं चाहिए। क्यों? वक्त के आंचल में लम्हों के जो सितारे चमक रहे हैं वो हैं 9:22 और ये टाइम है कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। कराची तो फिर मैं तो चला, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते आपको आज की बात ये याद रखनी है कि कभी